सोचा है कि भारत को इंडिया और भारत दोनों ही नामों से क्यों जाना जाता है? इसका जो जवाब है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद में पहले से ही दिया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने भारतीय संविधान की, जो कि हमारे अनुच्छेद 1 में दिया गया है और यह हमें बताता है, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, कि हमारा देश भारत कैसा है और इसका स्वरूप क्या है। अनुच्छेद 1 का परिचय। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है जो हमारे देश की आधिकारिक पहचान को स्पष्ट करता है। इस अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पहली अनुसूची में ही दी गई है। यह अनुच्छेद भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को निर्धारित करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर लंबी चर्चा हुई थी। भारत और इंडिया नाम को लेकर बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने तय किया कि भारत को एक संघीय ढांचा मिलेगा और इसका कोई नया नाम प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। संघ शब्द को अपनाने के पीछे उद्देश्य था कि भारत को किसी भी प्रकार के विघटनकारी प्रवृत्ति से बचाया जा सके। भारत की क्षेत्रीय संरचना। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। यह विभाजन पहली अनुसूची में दर्ज है। भारतीय संघ की अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1756 की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की सीमाओं को पुनर्गठित किया। अनुच्छेद 1 का महत्व। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक एकीकृत देश बना रहे। यह संघीय व्यवस्था को स्पष्ट करता है, जहां राज्यों के पास स्वायत्तता होती है लेकिन वे अलग होने का अधिकार नहीं रखते। अनुच्छेद 1 राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। अब हम अपने अनुच्छेद 1 से जुड़े हुए कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या परिभाषित करता है? इसका सही ऑप्शन है सी, भारत की आधिकारिक पहचान। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में संघ शब्द को क्यों अपनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत की एकता बनाए रखने के लिए। भारतीय संविधान सभा ने अनुच्छेद 1 पर चर्चा क्यों की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत की पहचान सुनिश्चित करने के लिए। अनुच्छेद 1 के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत को संघ क्यों कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां स्पष्ट की गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किस अनुसूची से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। इंडिया नाम की उत्पत्ति किससे हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीक शब्द इंडिका से। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कितने प्रकार के प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1956। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित राज्यों का संघ का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत को संघीय व्यवस्था दी गई है। संविधान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8। संघ शब्द को क्यों अपनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह भारत की एकता को दर्शाता है। भारत का कौन सा राज्य पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था और बाद में राज्य बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22। तो ये था हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का विश्लेषण। और इससे हमें समझ में आता है कि हमारा जो देश भारत है वो सिर्फ राज्यों का समूह नहीं है बल्कि एक अटूट संघ है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।